साल 1972। निर्माता निर्देशक अरविंद सेन ने अचानक शूटिंग कई दिनों के लिए टाल दी। उन्होंने फिल्म की हीरोइन हेमा मालिनी को अपने केबिन में बुलवाया। वहां पहले से फिल्म के लेखक सतीश भटनागर और एडिटर DN पाई बैठे हुए थे, लेकिन काफी सन्नाटा था। सेन ने हेमा से पूछा कि तुम्हारी नजर में कोई और एक्टर है क्या? हेमा समझ चुकी थी कि किसके बारे में बात हो रही थी, और इस सवाल के बाद तो उनकी आशंका बढ़ गई कि अमिताभ को फिल्म से निकालने की तैयारी चल रही है। हेमा ने कहा कि फिल्म तो काफी शूट हो चुकी है। फिर सेन ने कहा, अरे मैं किसी को निकालने की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस फिल्म को आगे कैरी करना मुश्किल है। मैं सतीश जी से बात कर रहा था कि कोई और स्टोरी हो तो इसे होल्ड करके एक नई फिल्म पर काम करें। लेकिन हेमा ने अपने टाइट शेड्यूल का हवाला देते हुए कहा कि मेरे पास पहले ही 2-3 असाइनमेंट पेंडिंग है, मैं कोई नई फिल्म नहीं लूंगी। हेमा को पता था कि जब यही फिल्म पैसों की तंगी झेल रही है तो ये नई फिल्म कहां से बनाएंगे। क्या पता इसी की फीस में नई फिल्म भी एडजस्ट करना चाहते हों। हेमा ने पल्ला झाड़ लिया। हालांकि गिल्ट फील कर रही थी कि उन्होंने ही सेन को अमिताभ का नाम सुझाया था। वो अमिताभ के साथ एक और फिल्म गहरी चाल में काम कर रही थी। हालांकि उस फिल्म में उनकी बहन का रोल किया था और पहली बार इस फिल्म में बतौर उनकी हीरोइन काम कर रही थी। सेन कुछ नहीं बोले, बस एक आह भरते हुए कहा कि ठीक है, कुछ दिन बाद फिर इसी सेट पर मिलते हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कुछ इश्यूज सुलझा लूं, फिर बात करता हूं। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा। ये बन रही फिल्म थी कसौटी, और ये वही अरविंद सेन थे जिनकी फिल्म मर्यादा 1 साल पहले हिट रही थी। इसमें उन्होंने राजेश खन्ना, राजकुमार और माला सिन्हा जैसे बड़े स्टार्स को कास्ट किया था। फिल्म तो हिट रही, लेकिन बजट ज्यादा होने से प्रॉफिट मार्जिन कम ही रहा। इसके पहले अरविंद सेन 1955 में अमानत, 57 में जमाना, 59 में जालसाज जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। मर्यादा उनकी अपनी फिल्म थी और उसकी कहानी भी सतीश भटनागर ने ही लिखी थी। अब उन्हें भरोसा हो चला था कि वो छोटी स्टार कास्ट के साथ भी बड़ी फिल्में बना सकते हैं। इस बार उन्होंने हेमा मालिनी और प्राण को छोड़कर बाकी स्टार कास्ट का बजट हल्का ही रखा था। वो नया हीरो चाहते थे और उन्होंने हीरोइन हेमा मालिनी से ही राय मांगी थी। तब तक हेमा ने फिल्म गहरी चाल भी साइन नहीं की थी, लेकिन उनके सेक्रेटरी ने अमिताभ के बारे में काफी कुछ बताया था। अरविंद सेन फिल्म आनंद में अमिताभ के काम से इम्प्रेस हुए थे और उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण ये था कि हीरो सस्ते से भी सस्ता था। उन्होंने हेमा की फीस से आधी रकम में ही अमिताभ को साइन कर लिया। हालांकि अमिताभ को साइन करते ही उन्हें कई लोगों ने वही चेतावनी दी जो उन दिनों अमिताभ की फिल्मों के दूसरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को मिलती आ रही थी कि अमिताभ एसेट नहीं लाइबिलिटी है, एक फ्लॉप हीरो को लेकर क्यों जोखिम ले रहे हो। लेकिन सेन ने भी दुनिया देखी थी। फिल्में कम ही आई थी, लेकिन उनका अनुभव लंबा था। उन्हें लगा कि अमिताभ की कई फिल्में आने ही वाली हैं, इनमें से एक भी हिट हुई तो लोगों का नजरिया बदल जाएगा। लेकिन आगे नजरिया नहीं, लोग बदलते गए, जुबान बदलती गई। अमिताभ के साथ फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी कि 1 महीने के भीतर ही उनकी लगातार 2 फिल्में बंसी और बिरजू और एक नजर बुरी तरह फ्लॉप हुई। और अगले ही हफ्ते फिल्म कसौटी के एक फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर ने सेन को अल्टीमेटम दे दिया कि अमिताभ के साथ वो इस फिल्म को स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। सेन अमिताभ के अब तक के काम से खुश थे। उन्हें उनके समकक्ष कोई नया एक्टर भी रास नहीं आ रहा था, लेकिन फिल्म में पैसा लगाने वालों का दबाव इतना बढ़ गया कि वो भारी तनाव में रहने लगे। एक फाइनेंसर ने हाथ खींचा तो दूसरा आया। फिल्म की शूटिंग थोड़ी आगे बढ़ी कि उसने भी पैसा देना बंद कर दिया। सेन के मन में एक बार आया कि फिल्म डंप कर दें कि तभी उन्हें OP रल्हन की फिल्म बंधे हाथ का ख्याल आया। रल्हन अमिताभ को लेकर ही ये फिल्म बना रहे थे और उसमें तो उस दौर की सबसे मशहूर हीरोइन मुमताज काम कर रही थी। रल्हन पर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स का वैसा ही दबाव था, लेकिन उन्होंने अमिताभ को ड्रॉप नहीं किया था। ऐसे में अरविंद सेन को लगा कि वो अकेले रिस्क नहीं ले रहे, और फिर OP रल्हन तब बड़ा नाम था। सेन को लगा कि जैसे ही बंधे हाथ हिट होगी उसके बाद उन्हीं का नंबर आएगा और तब मैदान उनके मुफीद होगा। इसी उम्मीद में वो जैसे तैसे फिल्म को आगे बढ़ाते रहे। कहानी कुछ यूं थी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली सपना अपने सौतेले और शराबी पिता की हरकतों से बचने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ रही थी।
खासकर हीरा की भी उस पर नजर थी। इस दौरान एक पढ़ा लिखा टैक्सी ड्राइवर अमित उसकी जिंदगी में आता है। वह सपना को हीरा के चंगुल से बचाता है, लेकिन जल्द ही वह चोरी के आरोप में जेल चली जाती है। अमित ने सपना के बरी होने पर उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसके घर वाले उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। सपना अमित के परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, वो शहर छोड़कर चली जाती है। अमित और उसका दोस्त प्यारेलाल सपना की तलाश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते। वो कोलकाता में अशोक बाबू की मदद से स्टेज पर हिट हो जाती है, लेकिन वहां भी कई नाटकीय मोड़ आते हैं और आखिरकार वो अमित की हो जाती है। 1973 तक फिल्म काफी हद तक बन गई थी। इसी बीच बंधे हाथ रिलीज होती है और उसका फ्लॉप होना अमिताभ के लिए ही नहीं, कसौटी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अरविंद सेन के लिए बड़ा आघात लेकर आता है। डिस्ट्रीब्यूटर फिर हाथ खड़े करते हैं और इस बार सेन का तनाव हार्ट अटैक में बदल जाता है। सब कुछ ठप। फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सेन बड़ी मुश्किल से ठीक होकर लौटते हैं। माली हालत तो खराब थी ही, इस फिल्म को लेकर उत्साह भी खो बैठे थे। डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर सब हाथ खींच कर बैठे थे और मानकर चल रहे थे कि अगर ये फिल्म कंप्लीट कर रिलीज भी कर दी जाए तो फ्लॉप होगी। लेकिन दोस्तों, पहले भी कहा है कि सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। घटाटोप कालिमा के बीच से ही सूरज की किरणें निकलती हैं। इस बीच सुपरहिट फिल्म जंजीर आती है और सब कुछ बदलने लगता है। जिस अमिताभ को फिल्मों से निकालने की जुगत चलाई जा रही थी, अब उन्हें साइन करने की होड़ मच जाती है। अमिताभ कभी मनोज कुमार तो कभी यश चोपड़ा तो कभी रमेश सिप्पी के सेट पर दिखने लगते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर कभी उनके नाम से नाक भौंसी कोड़ रहे थे, अब उन प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाने लगे थे जिन्होंने अमिताभ को साइन कर रखा था। यहीं अरविंद सेन को लगता है कि उन्हें अपनी फिल्म हर हाल में रिलीज करनी चाहिए। उनकी चलती तो अब अमिताभ के रोल में कई बदलाव करते, उसे फाइन ट्यून देते, लेकिन अब अमिताभ के पास ही समय कहाँ था। महीनों की जोड़ तोड़ के बाद फिल्म 9 अगस्त 1974 को रिलीज होती है। जिस फिल्म को उसे बनाने वाले ही फ्लॉप मानकर बैठे थे, वो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन टेरिटरीज में हिट हो जाती है। 70 लाख की बजट में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीब 1 करोड़ और वर्ल्ड वाइड करीब 2 करोड़ रुपए कमाती है और सेमी हिट करार दी जाती है। अब इसमें किसका कमाल कहा जाए, नया तो कुछ हुआ नहीं था, सब कुछ पहले से बना पड़ा था। तो एक सबक यह भी है कि कई बार चीजें वही रहती हैं, लेकिन आपका नजरिया भी उसकी कीमत बदल देता है। खैर, आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर करें। लाइक तो आप करते ही हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा